सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक आप लोगों को 25 प्रशिक्षण करने हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग कोर्स नंबर 9 जिसका नाम है कक्षाओं में प्रिंट भरा वातावरण कैसे बनाएं, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इस वाले कोर्स में हम लोग भाग 6 जिसमें अपनी समझ को परखें, इसमें 10 प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो शुरू से लेकर एंड तक आप इस वीडियो में बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से दीक्षा और टीचर्स से संबंधित इसी तरह के वीडियोज मिलते रहेंगे। और दोस्तों, ये कोर्स आपको 1 फरवरी से 7 फरवरी के मध्य करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप दीक्षा ऐप में भाग 6 ओपन करेंगे, कक्षाओं में प्रिंट भरा वातावरण कैसे बनाएं, आकलन, तो आपके सामने सबसे पहला प्रश्न आएगा, भाषा की कक्षा में प्रिंट भरा माहौल बनाने के 2 मुख्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। बच्चे लिखित शब्दों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रयोग करें, बच्चे प्रिंट के साथ सहज और अर्थपूर्ण संबंध बनाएं, कक्षा को आकर्षक बनाना, और चौथा विकल्प है बच्चों को कक्षा में सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इस प्रश्न के विकल्प नंबर फर्स्ट और सेकंड राइट हो जाएंगे। इसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपका विकल्प सही है। आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए और इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, अक्सर माना जाता है कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक पढ़ने के मौके, अक्षर ज्ञान आदि स्कूल में ही मिलते हैं। तो क्या बच्चे पढ़ने लिखने के बारे में स्कूल आने से पहले कुछ नहीं जानते। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आपके सामने 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है नहीं, बच्चे अपने आसपास मौजूद प्रिंट से पढ़ने लिखने के बारे में कुछ अवधारणाएं सीख लेते हैं। दूसरा विकल्प है हाँ, बच्चे घर में बोलना सुनना तो सीख पाते हैं, लिखना पढ़ना नहीं। तीसरा विकल्प है नहीं, बच्चे अपने आसपास मौजूद कुछ शब्दों, चिन्हों आदि को तो पहचान पाते हैं जो पढ़ने लिखने के शुरुआती व्यवहार हैं। तो इस प्रश्न के जो आपके राइट आंसर्स हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड आपके राइट हो जाएंगे। इसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपका पहला और तीसरा विकल्प सही है। आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए, इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपके सामने प्रश्न नंबर 3 आएगा, बंटी 5 साल का है, वो ट्रेन में जाते हुए स्टेशनों के नाम पढ़ने में बहुत दिलचस्पी लेता है। वह आसपास की दुकानों के नाम, उसके पास लगे विज्ञापनों को पढ़ने में भी अपने बड़ों की मदद लेता है। आपके अनुसार इसके क्या कारण हो सकते हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आपके सामने 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है बच्चे अपने परिवेश में मौजूद प्रिंट को पढ़ने में दिलचस्पी लेते हैं क्योंकि उस प्रिंट का अर्थ बच्चों के लिए मायने रखता है। दूसरा ऑप्शन है यह प्रिंट पढ़ने में आसान होते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा जटिल शब्द नहीं होते हैं। और तीसरा विकल्प है बच्चे इन्हें संदर्भ के साथ संबंधित करके पढ़ सकते हैं। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके जो सही विकल्प हो जाएंगे वे ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड आपके सही हो जाएंगे। आपका विकल्प सही है, पहला और तीसरा विकल्प सही है। आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए, इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपके सामने प्रश्न नंबर 4 आएगा, परमजीत जी की प्राथमिक कक्षा में पंजाबी पढ़ाई जाती है जबकि बहुत से बच्चों के घरों में हिंदी बोली जाती है। कक्षा में प्रिंट कौन सी भाषा में लगाना सही रहेगा। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। आपके सामने 3 विकल्प दिए गए हैं। पंजाबी, क्योंकि हिंदी तो बच्चों को आती है तो उन्हें पंजाबी का अनुभव देने की अधिक ज़रूरत है। दूसरा विकल्प है हिंदी, क्योंकि बच्चे हिंदी भाषा के शब्दों से बेहतर संबंध बना पाएंगे और कक्षा में अपनेपन की भावना अनुभव करेंगे। और तीसरा विकल्प है दोनों, क्योंकि बच्चे वो भाषा जो उन्हें आती है और स्कूल की भाषा के बीच संबंध बनाकर लिखित भाषा को समझ पाएंगे। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तीसरे पर क्लिक करके जब आप सबमिट करेंगे तो आपका विकल्प सही है, तीसरा विकल्प इसका सही था। इसके बाद आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए और इसके बाद जब आप जारी रखें पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन है, शुरुआती कक्षाओं में प्रिंट भरा वातावरण बनाने के लिए लेबलों का इस्तेमाल करने का सबसे मुख्य फ़ायदा क्या होगा। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। आपके सामने 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है
बच्चे लेबलों की मदद से वस्तुओं के नामों के हिज्जे याद कर पाएंगे। बच्चे मौखिक भाषा, लिखित भाषा और वस्तु के बीच संबंध बना पाएंगे। बच्चे यह समझ पाएंगे कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है या कहाँ रखी है। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर्स हो जाएंगे वो विकल्प नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। इसके बाद जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है। आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए। इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। समाजी बच्चों की पाठ्य पुस्तक में आए महत्वपूर्ण शब्द कक्षा में बनी शब्द दीवार पर लगाती हैं। आपके अनुसार इससे क्या होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आपके सामने 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है बच्चे इन शब्दों को बार बार देखकर इनके हिज्जे पहचानने लगेंगे। बच्चे लिखते समय इन शब्दों की मदद ले सकते हैं। बच्चे कभी भी इन शब्दों को बिना देखे नहीं लिख पाएंगे। तो इस प्रश्न के जो राइट विकल्प हो जाएंगे वो विकल्प नंबर फर्स्ट और विकल्प नंबर सेकंड राइट हो जाएंगे। इसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपका विकल्प सही है, पहला और दूसरा विकल्प इसका सही था। आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए। इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपके सामने क्वेश्चंस आएगा। कक्षा के लिए प्रिंट सामग्री तैयार करते हुए निम्न में से कौन सी बातों का ध्यान रखना सही रहेगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। आपके सामने 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है प्रिंट सामग्री बच्चों की पहुंच से दूर लगाई जाए ताकि बच्चे उसे खराब ना कर दें। दूसरा विकल्प है प्रिंट सामग्री स्पष्ट और साफ शब्दों में लगाई जाए ताकि बच्चे उसे ध्यान से पढ़ सकें। और तीसरा विकल्प है प्रिंट सामग्री बच्चों की पाठ्य पुस्तक से जुड़ी हो। तो इस प्रश्न का जो राइट विकल्प हो जाएगा वो विकल्प नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। इसके बाद जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका विकल्प सही है, इसका दूसरा विकल्प सही है। आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए। एक्सप्लेनेशन को पढ़ने के बाद आप जारी रख पर क्लिक करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। आशा जी मानती हैं कि कविता के कोने में बच्चों की लिखी कविता नहीं लगानी चाहिए, क्या उनका कहना सही है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। हाँ, बच्चे कई शब्द गलत लिखते हैं और गलत शब्दों को देखकर बच्चे उन्हें याद कर लेंगे। हाँ, अध्यापिका को केवल बड़ों की लिखी कविताएं ही लगानी चाहिए। नहीं, बच्चे एक दूसरे की कविताओं को पढ़ने में दिलचस्पी लेंगे। और अगला विकल्प है नहीं, बच्चे अपनी लिखी कविताएं ही पढ़ना पसंद करते हैं। इसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपका जो विकल्प सही हो जाएगा वो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड विकल्प सही हो जाएगा। थर्ड विकल्प पर क्लिक करके आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका विकल्प सही है। इसका तीसरा विकल्प सही था। आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए। इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। निम्न में से कौन सी एक प्रिंट सामग्री शुरुआती कक्षाओं के लिए सबसे अधिक उपयोगी रहेगी? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसमें 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है देश में अलग अलग राज्यों के नाम, दूसरा है नैतिक संदेश और तीसरा है बच्चों के नाम। तो इस प्रश्न का जो राइट विकल्प हो जाएगा वो विकल्प नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। थर्ड पर क्लिक करके आप सबमिट करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका विकल्प सही है, तीसरा विकल्प सही है। आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए। इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद अगला प्रश्न आएगा। कक्षा में पढ़ने का कोना बनाने से क्या होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आपके सामने 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है बच्चों को स्कूल के पुस्तकालय में नहीं जाना पड़ेगा। बच्चे अपनी मर्जी से खाली समय में कहानी की किताबें पढ़ पाएंगे और अध्यापिका बच्चों को उनकी मनपसंद किताबें पढ़कर सुना पाएंगी। तो इस प्रश्न का जो राइट विकल्प हो जाएंगे वो दूसरा और तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा। इसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपका विकल्प सही है, दूसरा और तीसरा विकल्प इसका सही था। आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए और जारी रखें पर क्लिक करेंगे आप तो आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों हमने ये वाला भाग 6 भी कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से आपका यह मॉड्यूल समाप्त हो जाता है। मॉड्यूल था कोर्स का नाम था कक्षा में प्रिंट भरा वातावरण कैसे बनाएं और ये 9th नंबर का मॉड्यूल था। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल के माध्यम से टीचर्स और दीक्षा से संबंधित इसी तरह के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू।